हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। तो जैसा कि वीडियो में जो कैप्शन लगा है उससे आप पता कर सकते हैं कि एसबीआई कलर का जो आज की शिफ्ट थी उसका कंप्लीट चाहिए मेरे पास आ गया है। तो मैं उसे सोचूं कि थोड़ी देर बाद अपलोड करूं ये वो, जिससे पहले कि आप और भी ज़्यादा टेंशन ले लें कि भाई मैंने 15 बनाया तो 5 गलत हो गए, 10 गलत हो गए। आप फटाफट एक बार मैच कर लीजिए और अपने आप को बस रिलैक्स कर लीजिए। हो गया जो होना था हो गया, कितने बने, कितने सही हुए, गलत हुए, ये सब बस एक बार चेक कर लीजिए और उसके बाद जस्ट इग्नोर कि ठीक है चलो जो हुआ सो हुआ, क्योंकि वो बदल नहीं सकते हैं, है ना। खामखा 3 दिन 4 दिन टाइम वेस्ट सो होगा, हेल्थ तो ख़राब होगी और ज़्यादा लंबा खींच जाएगा ये टाइम। तो इसलिए मैंने ज़्यादा देर नहीं किया, फटाफट अपलोड कर दिया है। एंड आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा बाहर से, क्योंकि मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वहाँ पे आना जाना लगा हुआ है। बट जो मैं अभी बोलूँगी क्लियर, होप कोशिश करूँगी कि आपको क्लियर वॉइस आए। एंड जैसा कि मैंने बोला था ना कि डिजिटली लिखती हूँ तो समझ में नहीं आता है सामने, आप लोगों को भी समझने में प्रॉब्लम होता है और मुझे भी लिखने में प्रॉब्लम होता है। तो मैंने इसका एक टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मैंने लाया है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा आपके कितने सही हो रहे हैं या फिर कितने अनफॉर्चुनेटली कितने गलत हो रहे हैं। एक सेकेंड। तो ये रहा इस तरीके का क्वेश्चन था। जिन्होंने भी 4 मार्च को दिया होगा प्लीज़ एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि क्वेश्चन सारे यही थे ना, मतलब ऐसा नहीं है ना कि हाँ कुछ क्वेश्चन इधर उधर हुए, शफल्ड हुए हैं। क्योंकि अगर खुद से दिया रहता है तो ऑब्वियस ही बातें ध्यान में रहता है, बट यहाँ पे है कि किसी ने शेयर किया है तो ऑब्वियस ही बात है कि आप लोग ही बता सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आए थे या नहीं आए थे, है ना। तो सबसे पहले DICGC नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा उन्होंने पूछा था एंड 5 ऑप्शन में दिया था। उसके बाद नेक्स्ट था UPI मैंडेटेड इंक्रीज फ्रॉम 15,000 to 1 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन था एंड आई थिंक ये क्वेश्चन इजी था, मुझे यहाँ तक लग रहा है। इजी नहीं मैं बोल रही कि जिसको याद होगा उसके लिए, ठीक है ना। ये नहीं कि अब आप बोलने लगेंगे कि हाँ दूसरे का शिफ्ट इजी होता है, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने हमेशा से कहा है डे फर्स्ट से ही कि GA अगर आ गया तो ईजी है, नहीं आया तो टफ है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब लोग पढ़ के नहीं जाते हैं, सबका अपना अपना एक लग होता है कि उन्होंने कितना याद किया और कितना आया, है ना। एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ लाइक लोकल एरिया बैंक का हेड क्वार्टर। ओके, फोर्थ एक्विजिशन से एक रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूरा क्या था उन्होंने जस्ट एक बताया, जिन्होंने भी आज दिया होगा उन्हें समझ में आ गया होगा, स्ट्राइक किया होगा किस क्वेश्चन की बात है। नेक्स्ट था CP कुडानी स्टेप डाउन फ्रॉम CEO पोजीशन ऑफ विच कंपनी, तो उसका आंसर इन्होंने शेयर किया है, महिंद्रा है। एंड मेरे फ्रेंड ने जिसने एग्ज़ाम दिया था आज जिनका शिफ्ट था, उसने भी ये महिंद्रा ही बताया था। वो कंफ्यूज था बंदा, वो बोल रहा था बार बार कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, बट उसने महिंद्रा ही लगाया। तो अगर वो सुन रहे हो तो तुम्हारा वो सही है। रैंप स्कीम से एक क्वेश्चन था क्विट OPEC, तो इसका आंसर था एंगोला। विच कंपनी लॉन्च्ड फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इसका आंसर इंडसलैंड बैंक था। मैच्योरिटी ऑफ किसान विकास पत्र से था जिसका 115 मंथ है, आई थिंक क्या यही है। एंड नेक्स्ट हु हैव मेजर स्टेक इन वन वेब सैटेलाइट कंपनी। 2 क्वेश्चन ऑबिचुरीज देते हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ऑबिचुरीज पढ़ के मत जाओ यार, कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, खामखा लोग बोलते हैं। मुझे भी बहुत लोगों ने एडवाइस दिया है कि ऑबिचुरी से क्वेश्चन नहीं आते। यहाँ देखो 2 क्वेश्चन इन्होंने शेयर कर दिया। तो SBI कलर के भाई कुछ भी कर सकती है लोग। तो ये रहे क्वेश्चन, एक सेकेंड। एंड नेक्स्ट पेज, ये रहा। आई थिंक लिखने से ये मच बेटर दैन होता है, फास्ट भी होता है और समझ में भी ज़्यादा अच्छे से आता है ना। विच बैंक सोल्ड इट्स NPA, जिसका आंसर था येस बैंक वर्थ ₹150 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन ICICI प्रूडेंशियल एक्वायर्ड स्टेक इन विच कंपनी। As per new communication policy, one can have how many SIM card at a time, and what is if the fine one have more than limit? तो 9 SIM card and fine ₹10 लाख, इसका आंसर है, ठीक है। 15 क्वेश्चन इज लाइक हाउ मेनी करोड़ ऑफ सब्सक्राइबर्स क्रॉस्ड इन अटल पेंशन योजना, जिसका आंसर है 6 करोड़, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन NPCI से रिलेटेड था। एंड 17 इज लाइक ArcelorMittal, जिसका आंसर है IIT मद्रास। एक सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट गैस्टन ग्लॉक इन्वेंटेड विच वेपन, तो आंसर है गन, ठीक है। मैं थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट होता है ना घर के एकदम गली के पास में बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि घर में बहुत लोग आए हुए हैं तो वहाँ पे बनाना इज़ लाइक कि क्या कर रही है ये, होप आप समझ रहे होंगे।
लेकिन मैंने फिर भी टाइम नहीं लगाया। मैं जानती हूँ कि कैसा फील होता है, लगता है कब फटाफट मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल हो जाए। तो आप 19 नंबर क्वेश्चन इज लाइक कि वर्ल्ड बैंक लोन ऑफ, एक सेकेंड, वर्ल्ड बैंक लोन ऑफ USD 300 million टू विच स्टेट? दैट इज द आंसर तमिलनाडु। सिलक्यारा टनल इन उत्तराखंड, लेंथ 4.5 किलोमीटर। सूरत डायमंड ब्राउज इज लार्जर दैन विच? पेंटागन, ये क्वेश्चन था। विच करोड़ सेक्टर प्रोडक्शन इज मोर? विच कोर सेक्टर, सॉरी नॉट करोड़। वी इम्पोर्ट मोस्ट कोल फ्रॉम विच कंट्री? एक रिलेटेड क्वेश्चन था। विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद बैलेंस शीट ऑफ बैंक? 25 क्वेश्चन इज NPCI UPI चलेगा, ये कंपैगन किनका था? इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू केन्या। PIDF से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आई थिंक कि थोड़ा 2-3 लाइन में था, तो ऑब्वियस ही बात है याद नहीं होता है इतना। NIRCL का स्पॉन्सर बैंक कौन है? कैनरा बैंक। आई थिंक ना ये क्वेश्चन RRB में भी आया था, इस ईयर नहीं, लास्ट ईयर, मुझे पूरा याद है, PO या कलर, क्योंकि NIRCL उन्होंने लिखा था और उसका आंसर मैंने कैनरा बैंक लगाया था, मुझे याद है ये क्वेश्चन रिपीट मतलब आया था लास्ट ईयर भी RRB में। अगर आपको भी याद होगा तो ज़रूर बताइएगा। COP28 क्लाइमेट चेंज फंड नेम, उसका नाम क्या है? लॉस एंड डैमेज फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक काकरा पर पावर प्रोजेक्ट्स विच यूनिट लॉन्च्ड? NTPC इज 261st बेस्ट एम्प्लॉयर आउट ऑफ हाउ मेनी कंपनीज? जिसका आंसर 700 है। जिसका भी आंसर है यहाँ पे तो वो सामने ही लिखा है, और आई थिंक जो कन्फ्यूज़न होगा वो लिखते ही नहीं लोग, ताकि ज़्यादा सवाल ना पड़े ये सही नहीं है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही CRT से रिलेटेड था। बंधन बैंक सोल्ड 750 करोड़ NPA टू विच आर? EPI के मैंडेट का लिमिट उन्होंने पूछा था। नवार्ड एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन से क्वेश्चन था। म्यूचुअल फंड्स एंड डीमैट अकाउंट टाइम पीरियड। डीप सी पोर्ट नेम इन अंडमान निकोबार आइलैंड, जिसका आंसर था कैलिका वे। सन गॉड नेम एज एमेथस आफ्टर विच लैंग्वेज? दैट इज द आंसर जापान। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, मतलब पढ़ा था, आई थिंक किसी PDF में देखा था ये क्वेश्चन, जापान का ही दिया हुआ ये नाम है, और नाम भी थोड़ा सा है ना रिलेटेड लग रहा है, एमेटेरिसू कुछ नाम तो प्रोनाउंसिएशन करने में भी टफ है, तो वो आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक SBI स्टैंड अलोन प्रॉफिट फ्रॉम विच सेक्शन? ऐसे क्वेश्चन था, एक सेकेंड, ये सही हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कहाँ तक आए हैं? SBI स्टैंड ऑन प्रॉफिट फ्रॉम विच सेक्शन? फिर व्हाट इज RBI सब्सिडरी विच इज़ वर्किंग ऑन क्लाउड फैसिलिटीज़ एंड RBI's मास्टर डायरेक्शंस रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एंड लोन लिमिट फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो ये ऑलमोस्ट 42 क्वेश्चन है, एंड बाकी के जो रेस्ट 4-5 क्वेश्चन होते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये पॉसिबल नहीं होता है, किसी को याद नहीं होता है, आई थिंक 2-3 लाइन में रहते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है उस चीज़ को याद करना। तो प्लीज़ आप बताइएगा कि कितने सही हुए। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि GA बहुत ही ज़्यादा टफ था, पता नहीं कैसे कहा उसने कि GA इतना टफ था कि बन नहीं रहा था। इसमें से 4-5-6 क्वेश्चन तो एटलीस्ट बहुत ही अच्छा है, जैसे कि जैसे वर्ल्ड बैंक 300 मिलियन उन्होंने दिया था तमिलनाडु को, UPI चलेगा, कंपैगन हो गया, NIRCL रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब 5-6 क्वेश्चन इसमें भी ऐसे हैं जो कि डुएबल थे। ये नहीं कह सकते कि जैसे उसने कहा कि GA था कि 2-3 ही बन रहे थे, नहीं ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, फिर वही बात बोलूँगी, अगर आता है आपको तो GA ईजी है, नहीं आता है तो GA टफ है ना, ये चीज़ तो मैं मानती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने आज 4 मार्च को इतना खौफनाक GA दिखा दिया जो 25 मार्च को नहीं, सॉरी 25 फ़रवरी को नहीं था। मुझे लग रहा है कि उन्होंने बैलेंस करके ही दिया है GA। इसमें से भी 6-7 क्वेश्चन आराम से ऐसे हैं जो मतलब एकदम लेटेस्ट है, जैसे जापान में जो सन गॉड नेम उन्होंने दिया था, ये नवार्ड एंड मिलिंदा गेट फाउंडेशन, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये लेटेस्ट ही हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, एंड कितने मार्क्स बन रहे हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिए।